हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन की नई प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूट पे। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स की बेसिक के ऊपर में। सो जिन भी स्टूडेंट्स जो क्लास 8, 9, 10th में हैं, जिनका बेसिक सर्कल्स का स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको पता नहीं है सर्कल्स क्या होती है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सो ये वीडियो आपके लिए है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम सर्कल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सर्कल्स क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले सर्कल्स बता दो क्या होती है। सर्कल्स ये होती है कि जिसका एक सेंटर पॉइंट होता है एक पर्टिकुलर प्लेन में, जहां पे सेंटर पॉइंट से उसका प्लेन के हर एक पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए सेंटर पॉइंट हमारा O है, ये पर्टिकुलर प्लेन है, ये पर्टिकुलर पॉइंट प्लेन पे जो भी पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे उस सारे पॉइंट्स पे ईच एंड एवरी पॉइंट से डिस्टेंस होंगे इस पॉइंट का O का, वो डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये जो लेंथ होते हैं, जो सेंटर O से लेकर के उस पर्टिकुलर प्लेन के पॉइंट पे जो लेंथ होते हैं, उस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मान लीजिए A है ये, तो OA को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रेडियस नाम दे देते हैं, राइट। रेडियस नाम देते हैं, इसको जनरली हम लोग R से डिनोट करते हैं। और इसी रेडियस को अगर हम लोग डबल कर देते हैं, डबल मींस इस सेंटर से ही पास करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर के दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक, उसी सर्कल्स पे जो सेंटर से पास करेगा लाइन, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मान लीजिए इसका नाम हम लोग B दे देते हैं, तो इसका नाम हम लोग क्या हो जाता है, डायमीटर। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है, डायमीटर। इसको जल्दी कैपिटल D से हम डिनोट करते हैं। और आप लोग देख डायग्राम से समझ ही पा रहे होंगे कि ये R है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस ये भी R ही होगा, तो डायमीटर क्या हो जाता है हमारा, डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा R प्लस R हो जाएगा, मतलब 2R हो जाएगा। सो डायमीटर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायमीटर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस लिख सकते हैं, राइट। डायमीटर क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे सर्कमफरेंस के ऊपर में, ओके। ओके फ्रेंड्स, सो डायमीटर हम लोग क्या निकला है, ट्वाइस ऑफ रेडियस निकला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्कमफरेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कमफरेंस। सो सर्कमफरेंस क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है दोस्तों? ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ देखिए सर्कमफरेंस क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा कॉर्ड है, मान लीजिए हम लोग एक सर्कल शेप लेते हैं, कुछ भी अपना प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए। मान लीजिए कॉर्ड मैंने लिया, ये कॉर्ड जो है हमारा ये सर्कल शेप का है, ठीक है। ये कॉर्ड जो हमारा सर्कल शेप का है, ठीक है। इस कॉर्ड को हम लोग ऊपर से खोल कर देते हैं, इस तरह से खोल देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। फिर से समझिए, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। इसका सेंटर मान लीजिए O है, इसका रेडियस परफेक्ट O है और इसका रेडियस परफेक्टली सब जगह इक्वल है। मान लीजिए यहाँ पे प्रैक्टिकली कॉर्ड में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए रेडियस इसका इक्वल है हर जगह पे और ये परफेक्ट सर्कल है, और इसको हम लोग इस तरह से खोल देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन बन जाने के बाद जो इसका लेंथ होता है, वो लेंथ ही उसका क्या होता है, सर्कमफरेंस होता है। सो अगर हम लोग इस डायग्राम से अगर देखते हैं, इस डायग्राम से अगर हम लोग देखते हैं, तो ये जो सर्कल है, सर्कल को यहाँ से अगर कट कर देंगे तो ये कट हो करके ये क्या हो जाएगा, लेंथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये लेंथ ही क्या होता है, ये लेंथ ही क्या होता है, उसका सर्कमफरेंस होता है। ये लेंथ ही क्या होता है, उसका सर्कमफरेंस होता है, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफरेंस हुआ। तो ये जो सर्कमफरेंस है उसका फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव करेंगे। डिराइव करते वक्त हम लोग एक और महत्वपूर्ण चीज को यहाँ पे जानेंगे, क्या है, पाई। पाई क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं कि पाई का मतलब क्या होता है। पाई का वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं, 22.7 होते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 होते हैं, लेकिन पाई आती कहां से है, पाई का मान कहां से निकला, क्यों हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग जान लीजिए सर्कमफरेंस, इसका आउटर लेंथ जो है उसको ही सर्कमफरेंस बोलते हैं, ठीक है। पाई के बारे में एक छोटा सा कहानी आपको बता दूं। जब हम लोग एंशिएंट टाइम में सबसे पहले सर्कल्स की चीज क्या बनी थी, एक व्हील बनाई थी हम लोगों ने, राइट। हम लोग एंशिएंट टाइम में जो हमारे पूर्वज जो थे वो क्या बनाए थे, चक्का बनाए थे। चक्का क्या होता है, जब परफेक्टली गोल होगा तो ज्यादा
वो मूवेबल, इजीली मूवेबल होंगे। लेकिन उस समय क्या होता था कि थोड़ा बहुत कटिंग में, शेपिंग, उस समय तो काफी अच्छी अच्छी मशीनें नहीं हुआ करती थी, लोग अपने हाथों से करते थे। तो उस समय उन्होंने देखा कि जब सरकमफरेंस उसका अगर 22 लेंथ का हो और उसका जो डायमीटर है वो 7 लेंथ का हो, तो वो एक परफेक्टली सर्कल बन रहा था। इस तरह से उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ऐसा डिवाइड किया कि सरकमफरेंस यहां पे मैं लिख देता हूं, सरकमफरेंस और डायमीटर, सरकमफरेंस और डायमीटर जब वो डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 3.14 या 22/7 हमेशा हम लोग देखते थे। ऐसा आने से क्या होता था कि वो परफेक्टली सर्कल हो जाता था। तो इस वैल्यू को ही उन लोगों ने क्या नाम दे दिया, पाई नाम दे दिया। मतलब क्या हुआ कि सरकमफरेंस, इसका जो टोटल लेंथ है डिवाइडेड बाय डायमीटर। डायमीटर क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ये बी तक गया है, तो ए बी इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। तो सर्कल लेंथ जो है सरकमफरेंस बाय डिवाइडेड बाय डायमीटर, वही क्या हो जाता है 22/7 जाता है, जिसका नाम हम लोग पाई देते हैं। इसको हम लोग 3.14 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाल देंगे तो सर्कमफरेंस को मान लीजिए हम लोग सी ले लेते हैं, डायमीटर को डी लिए थे, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 22/7 हमारा पाई, इसको ही हम लोग पाई नाम दिए हैं, है ना, इसको ही हम लोग क्या नाम दिए, पाई नाम दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी पाई हो जाएगा। और डी हम लोग क्या निकाल के रखें, 2 इंटू रेडियस, तो 2r पाई हो जाएगा। इसको हम लोग सजा कर लिखते हैं इस तरह से 2 पाई r। तो यहाँ पे हम लोग से समझ में आया कि सरकमफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई r होता है, डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। पाई क्या होता है, पाई हम लोगों ने एक प्रैक्टिकली निकाला है कि सरकमफरेंस पर डायमीटर को डिवाइड करते हैं, उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसका नाम हम लोग पाई दे देते हैं 22/7। सिर्फ इसी केस में नहीं, किसी भी सर्कल को अगर आप ले लेते हो, एक छोटा सर्कल है, एक ये बड़ा सर्कल है, तो छोटा सर्कल का अगर सरकमफरेंस C1 है और इसका D1 है डायमीटर, बड़ा सर्कल का C2 है, इसका डायमीटर D2 है, किसी का भी अगर डिवाइड करते हो, किसी का भी सरकमफरेंस में डायमीटर डिवाइड करते हैं, तो हमेशा वो पाई ही देता है, हमेशा वो क्या देता है, पाई देता है। इसलिए पाई देता है मतलब क्या, कि हमेशा उसका वैल्यू जो है 22/7 का एप्रोक्सीमेशन में रहता है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं मिलता है हमेशा, उसके पीछे बहुत ट्रिलियंस ऑफ नंबर के अंदर चले जाएंगे, तो एग्जैक्टली वैसा नंबर है एक्चुअली पाई, जिसका वैल्यू जो है हमेशा 22/7 के एप्रोक्सीमेशन में देता है। इसलिए 22/7 का वैल्यू को हम नाम दे देते हैं पाई, और यही हम लोगों का सरकमफरेंस का फॉर्मूला निकला है 2 पाई r। सो दोस्तों होपफुली आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी समझना है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में और भी एलैबोरेट करेंगे अगर कहीं हम आपको समझ में नहीं आ रही है तो। ओके, थैंक यू, प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो। ओके।